कैसा रहा अनुभव दोस्तों? इसीलिए मैं इसको मेडिटेशन का नाम नहीं देता, दिस इज पावर एक्सरसाइज। और ये जो मैंने बताया ना दोस्तों आपको, ये आपको, ये कोई मैं आपको विजुअलाइजेशन वाली दुनिया में नहीं लेकर गया था कि आप ये सोचो, दिस इज यू। कोई मुझे अनुभव शेयर करेगा विदाउट दैट बुलशिट आपका जीवन कैसा लग रहा था? ये बुलशिट अगर हमने नहीं लिया, ये झूठ अगर हमने अपने आप को नहीं बोला, राइट, और ये सारे बिलीफ सिस्टम को अगर हमने तोड़ा, एक तो नर्क था, यही बुलशिट से 5 साल के बाद तू कहां रहे, मौत कैसे हो, कितने गंदे इमोशंस के साथ। भगवान की दी हुई इतनी ब्यूटीफुल जीव है हम लोग एज ए ह्यूमन, और उस जिंदगी को किस तरह हम बर्बाद कर रहे हैं। और हम बर्बाद ही नहीं कर रहे, अगली पीढ़ी को बर्बाद होने के लिए छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो वड़ा पाव में गुजार दूंगा, पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे परिवार को भी वड़ा पाव खाकर जीना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। पैदा मैंने किया है, मेरा अच्छा ये भी झूठ है, अच्छा गलत में आता होगा। लेकिन आज के बाद वो उसको तोड़ेंगे ना सर आप? पक्का ना सर? पक्का? क्या बात है, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। आज तक जो झूठ आ रहा है, आज तक जो हाईएस्ट सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, ओके, और हर चीज मेरे हिसाब से चली गई। अच्छा पहला वाला ये फीलिंग, अभी वाला ये फीलिंग, ओ वाह वाह वाह, वेरी गुड। आप लोग मुझे आइडियल समझ के फॉलो करेंगे। क्या वेरी, इनके लिए तालियां। ये चीज को मैं और पौधे के बीच पर मैं इसको मैं पौधा बनाता हूँ रोज। मैं क्यों बोलता हूँ, आप बहुत सारे लोगों को घमंड लगता होगा, राइट, ये कल भी शायद मेरे मुंह से निकला होगा यार मैं क्यों कर सकता हूँ, वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। अगर मैं आता हूँ, अगर मैं ये बिलीव नहीं करूँ तो मैं ये परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। ये मेरी कहानी है जो अपने आप को रोज सुना, स्टोरी चेंज करना बहुत जरूरी, लेकिन रोज सुबह उठकर अगर मैं अपने आप को ये कहानी सुनाऊं, नहीं कहानी पास मला जास्त कळत नाही, लोक एज्युकेटेड लोक माझ्यासमोर कसं नाही कसं, तो मेरा रिजल्ट भी दूसरा है। आइए बेटा रोल मॉडल दिखते हैं, हाँ होगा ना, बस यार तालियां होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, एक बेटा या अपनी टीम वो नहीं करती है जो तुम बोलोगे। हाँ, हर जॉब करने वाला पिताजी ये सोचता है कि बेटा क्या करे, बिजनेस करे, वो आगे बढ़े। लोग वो नहीं करेंगे, लोग वो नहीं करेंगे दोस्तों जो तुम बोलोगे, लोग वो पक्का करेंगे जो तुम करोगे। यस सर। आज अगर मैं बैठ फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा देखता है दोपहर को फॉर एग्जाम्पल डैडी करता है, उसके लिए ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम में हो गया काम ऐसा होगा। लेकिन अगर वो देखता है कि इस तरह भागता है मेरा पिताजी, है ना, इस तरह, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम होता है काम इस तरह होता है। और कितने लोगों को इमोशनल ब्रेक थ्रू मिला दोस्तों, बस ऐसे सुन सकते हैं। अटेंड किया, हाँ थोड़ा जोर से ताकि मैसेज सब तक पहुंचे। माइक सर प्लीज दीजिए। सर मैंने आपको लोनावाला में भी सुना था, जब भी बहुत रोया था मैं, फिल्म बहुत बुरी हुई थी, मेरे हालात बुरे हुए थे अंदर से, मैं बहुत ही हुआ था, अभी भी तो बहुत ही हुआ, क्योंकि मैं जो मेरी स्टोरी तो बहुत अलग है, क्योंकि मुझे जो तकलीफ थी तो घर पे से थी, लेकिन मैंने वो जब ये कर दिया, छोड़ दिया,
पिताजी या सौतेली माँ है सब, तो उनको सब माफ करके सब छोड़ दिया मैंने उनको। मेरी जितनी उन्होंने जो बुरा किया है, जो भी हुआ है, तो वो छोड़ दिया सब। फिर जब से मैंने अभी जो अंदर से स्ट्रांग हो गया, तो अभी सबके साथ में बहुत ऐसा लग रहा है मेरे को, बस मैं अभी मेरी बेटी है, पढ़ाई चालू है, मेरा बेटा है, तो उनको मैं जो भी किया है तो वो अभी पूरा मैं स्ट्रांग उनको भी अभी बहुत करूँगा। और मेरे तुमने वहाँ भी बताया था, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी की शादी, जो मैं घर के अंदर जो स्ट्रांग हो जाऊँगा, मेरी बेटी की शादी कैसे करूँगा और क्या करूँगा। और जब वो ये भी है कि पैसा नहीं है तो मैं मेरे लेवल के लोग के साथ में बेटी की शादी हो जाएगी। जब मैं पैसा कमाऊंगा तो फिर वो मेरी बेटी की शादी को ऐसे घर में संस्कार के घर में यस सर, ऐसे बहुत सारे सर। अभी मैं बहुत स्ट्रांग हूँगा सर, और मैं बहुत मेरे घर के लिए और मेरे बेटे के लिए और मेरे समाज सबके लोगों के लिए मैं बहुत सारा काम करूँगा सर, बहुत पैसा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका जो ज्ञान है ना वो बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है मेरा। वो सब्जेक्ट मैं कभी अगले बार लूंगा, लेकिन फिर भी उसका एक छोटा सा एक सारांश दे देता हूँ, क्योंकि मेरा दिल है ऐसे बोलता है तुम लोग लेकर जाओ, लेकिन उसको भी एक ग्राउंड बनाकर मैं अच्छे से दूंगा। ये शिंदे सर का स्टोरी नहीं है, अभी तुम सबकी स्टोरी मेरी भी अपनी सौतेली माँ, सौतेली माँ हमारी कुछ और, लेकिन सिमिलर। इतना याद रखना भाई दोस्तों, आपके जीवन का 99% खाली याद आ गया इसलिए नहीं, हमारे जीवन का 99% प्रॉब्लम क्या है? वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। बहुत अच्छे से मैं लेकर जाऊंगा, इससे ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द your husband is this way, it is this way, you can't control this way। मेरी बीवी ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है, मेरे डाउनलाइन ऐसे है, मेरा अपलाइन ऐसा है। मेरा सिचुएशन जो शिंदे सर बचपन में थे, राइट, माँ गुजर गई या जो भी है, इट इज वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल, राइट, लेकिन दैट वाज नॉट इन योर कंट्रोल। जितने हम अपनी जिंदगी में जो चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो अगर उस पर फोकस गया, मेरे जिंदगी का 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व, एंड दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ टू कंट्रोल द अनकंट्रोल। समझ में आया? मैं अपने जीवन में कभी भी जो चीज मेरे हाथ में नहीं उसको कभी कंट्रोल नहीं करूँ। ये मेरे में एक बहुत बड़ा चीज। आपने कुछ सिचुएशन बताया, आपके हाथ में नहीं, मेरे भाई ने जो किया वो मेरे हाथ में नहीं है। हालांकि मेरा कोई भाई नहीं, लेकिन मेरा ससुर मेरे साथ में ऐसा बिहेव करे, दैट वाज नॉट, फॉर एग्जांपल मैं बचपन में मेरे साथ में चाइल्ड अब्यूज, दैट वाज नॉट इन माय कंट्रोल। ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स दैट इज इन योर कंट्रोल। अब अगर वो करोगे ना, आपकी जिंदगी आने वाले 1 साल के अंदर 360 डिग्री में चेंज होगी। भारत का तो वो बाई प्रोडक्ट अंदर की जितनी चेंज होती है ना, भारत का तो वो बाई प्रोडक्ट है कि खुशी आत्मा अपने जीवन में खाली खुशी लेकर आता है। लेकिन मैं ये बहुत बड़ी सीख मैं आपको देकर जा रहा हूँ, ये इससे भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी फ्यूचर में एडवांस में उसको बहुत डिटेल में लेकर जाएगा, ब्लॉक करवा देंगे। आज के बाद में तुमने कोई भी बुलशिट बोला, तुरंत मालूम पड़ेगा नहीं बुलशिट है। Yes. राइट, आज के बाद में मानिक सर अगर कोई वड़ा पाव या ये वो कोई भी गलत टाइम पे खा रहे तो मानिक सर को एक माइंड के अंदर रिमाइंडर आएगा ये बुलशिट दे रहा हूं। राइट, बहुत भूख लगी, बहुत भूखे लोग, इतना पड़ा है ना कि आप 2 साल खाना नहीं खाओगे तो भी जिंदा रह सकते। समझ में आया सर? इतना पड़ा होगा, राइट, ये जो भूख लगा है पैटर्न बन गया ना रात को खाने का, रात को खाने का, दैट इज पैटर्न। अब बॉडी भी सपोर्ट देगी। अब लफड़ा कैसा है? अब मैम आप बोलो, सॉरी मी जो विषय बोलणार आहे आता तुम्ही ते बाहुलीशी निगडीत आहे. ठीक आहे सर, मी तुमच्यामुळे माझ्यामध्ये खूप चेंज करून घेतला की माझ्या आता पोलिसात आपल्याला अर्थ काढायचा नाही किंवा कॅरेक्टर काही समजायचं नाही. मी माझ्या कॉलेज लाईफमध्ये म्हणजे
म्हणजे एकावर खूप प्रेम केलं होतं आणि त्याने माझ्यावर केलं होतं सर. तो उसमें क्या होता है? ऐका क्या ना, होता है? ऐका, पण त्याचं मला काय झालं माहिती का, पूर्ण लाईफ त्याचा परिणाम खूप झाला. काय झालं सर, तो सोडून गेला, अचानक सोडून गेला. भले त्याचं म्हणजे भविष्याचा त्याचा विचार असतो, हा, पण मला एवढं त्याच्यामुळे एवढं मी बॅक गेले सर. त्यावेळेस माझं एम इंग्लिश संभाजीनगरला देवगिरी कॉलेजला माझं शिक्षण झालं होतं. पण अक्षरशः 4-5 वर्ष माझे त्याच्यामध्ये गेले. म्हणजे दिवस मला काहीच करावं वाटलं नाही, अभ्यास करावा वाटला नाही. ठीक आहे, पण सर मग मी ते विसरलेच नाही, त्याला विसरू शकले नाही. सतत मला असं वाटतं की त्याचे एक प्रेम कोणीच करू शकत नाही माझ्यावर. आणि मी माझ्या मिस्टरांना पण बोलली होती किंवा माझं असं असं होतं. ठीक आहे, क्लिअर झाली विजन. पण सर नंतर काय झालं, पूर्ण मी आयुष्यामध्ये सगळे कामं केले, पण मला असं वाटायला लागलं की तो माझ्यावर खूप प्रेम करतोय. आता सोशल मीडियावर मी त्याला शोधून काढलं. ठीक आहे, शोधून काढलं, पण तो थांबला नाही सर. तो करोडपती झाला, मला सोडला आणि तो करोडपती झाला आणि मी त्याच्या भावनेमध्ये अगदी पूर्ण बॅक गेले. केला मी माझा संसार केला, प्रपंच केला, पण मला त्याला ठीक आहे, तो की माझ्यावर खूप प्रेम करत होता. ठीक आहे, आपण त्याची चौकशी करावी. अक्षरशः त्याच्यामध्ये एवढे चेंज झाले होते की त्यानं फक्त त्याचा स्वतःचा पैसा, स्वतःचं सगळं, मी एवढ्या गाड्या घेतल्या, एवढ्या जागा घेतली, माझी बायको जॉब करते, गव्हर्नमेंट जॉब आले, माझी बायको कार घेऊन जाते, ह्या गोष्टी मला फक्त त्याने ह्याच सांगायला सुरुवात केली सर. ठीक आहे, मी पण काही कमी केलं नाही. मुलगी शिकवली, पोस्ट ग्रॅज्युएट केलं, फार्मसी कंपनीमध्ये हॅकरला जॉब आहे, मुलगा रशियाला आहे, MBBS करतोय, केलं. पण मला असं म्हणजे सतत वाटायला लागलं की मी रिवर्स घेते आणि परत मी त्याच्यामध्ये गुरफटायला लागली. फक्त एकच गोष्ट तेवढी, इमोशन. पण सर मी तुमचं ट्रेनिंग अटेंड केलं गेल्या वेळेस, आपलं लोणावळ्याचं ट्रेनिंग. खरंच मला असं वाटलं की तुम्ही मला खूप आधी भेटला असतास तर मी आज कुठेतरी चांगल्या ह्याच्यावर असले असते. सोडा प्रत्येक गोष्ट, जे काही आहे तुमच्या रिलेशन जे असेल, तुमच्या प्रेमाची असेल, प्रत्येक गोष्ट तुम्ही सोडा. आणि खरंच सर मी सोडली. अक्षरशः मी फोन करायचा पण बंद केला, कारण मी एक अशी व्यक्तिमत्व आहे की मला कुणीच पुरुषाची गरज पडत नाही. एवढी स्वतः काम करते मी, स्वतः मी. अगदी मिस्टरांचं त्याचं वेगळं आहे, माझं वेगळं आहे. मी त्याचा सल्ला पण घेत नाही, मी त्याचं ऐकत पण नाही. मला जे वाटतं ते मी बरोबर करते, जे करायचं ते करते. म्हणजे काही गोष्टीमध्ये मला यश यायला आलं किंवा नाही आलं असेल. एवढी गोष्ट खरी आहे की मी स्ट्रगल करून माझी मुलं घडवली आणि याचा मला फायदा सर. खरंच तुमची ट्रेनिंग मला, आणि याच्यामध्ये मला सांगायचं की खरंच ज्यांना कमी वयामध्ये सरांची ट्रेनिंग भेटली ना, त्यांचं काहीतरी पुण्य असतं. मी दिवस गेले, कारण मी खूप टॅलेंटेड होते, पण दिवस गेले त्या गोष्टीवर, खूप गेले दिवस. माझं सगळं भविष्यच खराब झालं त्याच्यामध्ये. काही गोष्टी नंतर समजा मला लग्न करावं नाही, घरच्या काही टेन्शन, सगळ्याच गोष्टी मी दिवस केली बरं का. पण आता ठरवलंय सर, तुमची ट्रेनिंग अटेंड केली, ती अटेंड केली, ही पण ट्रेनिंग अटेंड केली सर. मी माझ्या मुलीचं एवढ्या, ठीक आहे, मी थोडीशी फायनान्सची कमी असते तर एवढ्या चांगल्या मुलाशी मी माझ्या मुलाची मोठी एंगेजमेंट केली सर. आणि माझं मी असं ठरवलं की अगदी गजानन पॅलेस सारख्या ठिकाणी मी माझ्या मुलीचं लग्न करणार आहे. आणि मी आता असं ठरवलंय की मी जे काही म्हणतो माझं त्या गोष्टीमुळे लॉस झाला, ती प्रत्येक गोष्ट मिळावी अशी माझी अपेक्षा आहे सर. आणि तुम्ही मला आशीर्वाद द्या आणि मला ती करण्यासाठी तुम्ही खरंच म्हणजे प्रेरणा द्या, एवढी माझी अपेक्षा आहे. मला करायचं सर. त्याच्यात तो जो मला बोलला ना की माझ्याकडे एवढा आहे, माझी फक्त तेवढीच गोष्ट सर त्याची, माझ्याकडे एवढा आहे तेवढा आहे, तो विसरला मला, माहिती आहे का. त्याच्या डोक्यात फक्त प्रॉपर्टी, पैसा, स्वतःची फॅमिली, पण एक सोशल लाईफ असते की आपण दुसऱ्यासाठी कुठेतरी काहीतरी थोडंच खातर चांगला विचार केला पाहिजे, दुसऱ्यासोबत चांगलं काहीतरी बोललं पाहिजे. ही गोष्ट मला तिथं जाणीव झाली. आणि परंतु मी अटॅच होते, पण ज्यावेळेस तुमची गेल्या वर्षी मी ट्रेनिंग अटेंड केली ना सर, खरंच तुम्ही देव म्हणून माझ्यासाठी आला. एवढी मी त्याच्यामध्ये हे झाले होते ना की माझ्या आपको क्या लगता है? मेरे पास में इमोशंस नहीं है, ये सब मेरे साथ में कांड नहीं हुआ। कांड अपने जगह पे है, उसको बहुत मस्ती में लेंगे। आपको पता है आपने अपनी जिंदगी का 15-20 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अगले 20 साल में जितना गया है ना, उससे 100 गुना ज्यादा वापस वो कांड करके, प्यार व्यार करके जो भी रिलेशनशिप में वो चला गया। ओके, that was not in my control. What she was trying to do, she was actually trying to control the uncontrollable. That was the problem she was facing. Actually, that is the reason she was suffering.
और ये खाली उनकी कहानी नहीं है, आपने उठ के बोला थैंक्स अ लॉट मैम, और ये तुम सबकी कहानी है। मैं काम करता हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए कुछ भी करता हूँ, कल मेरी बीवी अगर मेरे साथ मैं बुरा बर्ताव करती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो झापड़ मारना मेरे कंट्रोल में, मार दूंगा, मस्ती कर रहा, दैट इज हर बिहेवियर। लेकिन उसको लेकर मैं जिंदगी भर इतना सब कुछ किया है, बाहर में जाने दे साला, कंट्रोल में मेरे, वो मैं करूंगा, तुम्हारी ठोकना मेरे कंट्रोल में, रोज आके ठोकता रहो। अब है किसी एक इंसान की औकात या किसी एक सिचुएशन की औकात नहीं हो सकती, साला चार लोग मना करते और हम घर पे बैठ जाए, आप गलत एक रिलेशनशिप में पड़ गए, अपन हो गया साला, वो रिलेशनशिप की वजह से अगला 40 साल हम लोग सफर करते रहे। औकात नहीं है किसी सिचुएशन की, किसी इंसान की, क्या अपने को रोक पाए। आप है मेरे साथ में? अब ये तो मैं इमोशनली बोल रहा हूँ, किसी ने टेक्निकल बताऊंगा, टेक्निक्स समझ में आ रहा है, किसी ने टेक्निक बताऊंगा पैटर्न ब्रेकिंग का, और ये बेचारी इतना 15-20 साल से पूरे पैटर्न के अंदर चली गई। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, इसके पर्सनल फैमिली, इसके हस्बैंड के बीच में, इसके अंदर यांग एनर्जी बहुत ज्यादा है। यांग एनर्जी का मतलब मर्द वाली एनर्जी, समझ में आ रहा है? और मैं गारंटी बोलता हूँ, इसका हस्बैंड जो है वो यिंग एनर्जी वाला, घर पे इसकी चलती है, पूछ लो उससे। बेटा है, बेटा है, हस्बैंड यिंग एनर्जी का मतलब घर पे इसकी चलती है, समझ में आया? मैं अभी बेडरूम तक नहीं जाऊंगा, there will be no relationship between him and her, लिख के सालों से। और उसका प्रभाव उसके बेटे पे क्या पड़ा रहेगा? बेटा बहुत संस्कारी होगा, और बेटा जाने अनजाने में किस लड़की को भूलने का मालूम है, जो यहाँ एनर्जी बनी, समझ में आ रहा है? क्योंकि हर बेटे को अपनी माँ चाहिए, और वो यांग एनर्जी वाली को ढूंढेगा, और उसके बच्चों पे भी क्या प्रभाव होगा ना, वो मैं इधर बैठ के बता सकता हूँ, तुम्हारा पोते के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। यू डोंट नो, खेला हुआ हो, ऐसे क्यों देख रही है? इसको हर बार शौक देता हूँ, ये पर्सनली आप पूछ ले, आप हो कितने लोग हैं आपके साथ में? हमारे फ्रेंड, ये सारे ब्रेक थ्रू अपने को जिंदगी के अंदर करने नहीं करने, और उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ेंगे कि नहीं डालने पड़ेंगे? अब तक जो हो गया वो जाने अनजाने में हो गया, लेकिन अभी होगा वो जान कुछ होगा, तो निकलोगे दोस्तों ये सारी चीजों से बाहर। दुनिया में ये मैम ने जो बोला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैम ने जो बोला वो क्या है? अभी दुनिया में कोई सच नहीं है मैडम, कोई मतलब कोई सच नहीं, इंसान की कोई सिचुएशन, एक गरीब इसके लिए कुछ ना, ये दुनिया में कुछ सच। कितनों को बड़ा पाव अच्छा लगता है? बोलो बड़ा पाव महाराष्ट्र में है यार, मजा आता है, गरम गरम सर अच्छा लगता है, एनी टाइम आप खा सकते हो। अगर वड़ा पाव आपको ये भी सच लगता है, तो लोगों को वड़ा पाव नहीं मालूम है, चल वो ये गरम गरम वड़ा पाव, साथ में मिर्ची मिल गया, साला वो हरा चटनी मिल गया, साला वो मसाला मिल गया, लेकिन थाईलैंड के लोगों को वड़ा पाव मालूम नहीं। संजय भाई वो उनका सच है, यहाँ पर सर का सच है वड़ा पाव है, समझना कि दुनिया में कोई सच नहीं है, दुनिया में कोई छोड़ के चला गया, ये वो कुछ सच नहीं है, ये दुनिया में एक ही चीज सच है, सिर्फ एक ही चीज सच है, सूरज उगता है तो दिन होता है, सूरज ढलता है रात भाई तो रात होती है। दूसरा सच भी है कि हम सब मरने वाले, जिस दिन ये सच को आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, गेम खत्म, हम सब लोटा लेके मोक्ष के द्वार पे जाएंगे। समझ में आया? इसके ऊपर कोई गेम नहीं। हमारे फ्रेंड्स, आज सच में ब्रेक थ्रू करोगे आप लोग? पक्का ना? कितना वादा करते हो मुझसे? आज के बाद में लाइफ अपने को नहीं चलाएगा साला, हम तो लाइफ को चलाएंगे।
अनस्टॉपेबल या! अनस्टॉपेबल। चलो एक ब्रेक लेते हैं। मेरे को थोड़ी 2-3 गालियां भी सुनाई थी कि कभी ने भूख लग रही है। ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।